नमस्कार साथियों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान में भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं, जो भी नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, 1 सितंबर से राजस्थान में 3 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, राज्य सरकार 5 किलो राशन 5 केजी राशन देती है, तो 10 किलो राशन अब मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में 4 चीजें फ्री मिलेंगी। राजस्थान के सभी परिवारों को 1,80,000 रुपए की सरकार की ओर से छूट दी जा रही है। जो योजना है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 3 करोड़ पक्के मकान बनेंगे, जिसके लिए सरकार लिस्ट जारी करेगी। दोस्तों, इसी प्रकार से पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर 15% की बढ़ोतरी की गई है, 150 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। 1 सितंबर से राशन कार्ड से फ्री राशन बंद। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के अंदर अब 1 सितंबर से राशन कार्ड धारकों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सभी का राशन बंद नहीं होगा। किसका राशन बंद होगा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में कृष्ण भोग योजना सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, चलाई जा रही हैं। और दोस्तों, इन योजनाओं के माध्यम से सरकार अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा रही है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है, तो जो इन योजनाओं से लाभ मिलता है, उस लाभ को किसी भी प्रकार से कोई भी गरीब व्यक्ति या परिवार नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्राप्त होते हैं, ताकि आप तक जो भी पहले से चली आ रही योजना है, या अब कोई योजना शुरू की जा रही है, या किसी पुरानी योजना का विस्तार किया जा रहा है, उससे संबंधित कोई घोषणा की जा रही है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर ही दी जाती है। इसलिए दोस्तों, अवश्य ही आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने वाली है। साथियों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। आगे भी इसी प्रकार से यदि आप योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, सबसे पहले जानकारी चाहते हैं, तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे, वीडियो उपलब्ध होते रहें। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, भजनलाल सरकार है, जिसके द्वारा महिलाओं को रक्षाबंधन पर बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके बारे में हम जानते हैं। परिवार में जो भी बहन बेटी हैं, उनके लिए सरकार ने एक घोषणा की है, जिसके बारे में आपको अवश्य ही जान लेना जरूरी है। राजस्थान की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त को राखी के त्योहार पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं एवं लड़कियां पूरे प्रदेश में कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। तो दोस्तों, 19 अगस्त को राखी के त्योहार पर लड़कियां और जो महिलाएं हैं, वो राजस्थान के अंदर राजस्थान रोडवेज के अंदर फ्री में यात्रा कर सकेंगी, जिसकी स्वीकृति सरकार की ओर से दे दी गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी करके लिखा है कि रक्षाबंधन पर्व दिनांक 19 अगस्त 2024 के अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो दोस्तों, राजस्थान की जो भी राजस्थान रोडवेज बसें हैं, उनके अंदर महिलाएं और लड़कियां 19 तारीख को राजस्थान की सीमा के अंदर कहीं की भी यात्रा कर सकती हैं। एकदम फ्री उनकी यात्रा होगी। लेकिन वातानुकूलित बसों में यात्रा नहीं कर पाएंगी, वोल्वो बसों में यात्रा नहीं कर पाएंगी, और अखिल भारतीय अनुज्ञा जो पत्र से संबंधित संचालित बसें हैं, उनके अंदर फ्री यात्रा नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा जो अन्य बसें हैं, वहां पर वो फ्री में यात्रा कर सकती हैं, जिसकी स्वीकृति सरकार ने दे दी है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जन आधार में अपना आधार KYC स्वयं के SSO या मित्र के माध्यम से करें। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के द्वारा ये मैसेज डाला गया है। दोस्तों, यदि आप सरकारी योजनाओं का लाभ पहले से ले रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से आप सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों, आप अपने
जन आधार कार्ड में परिवार के जितने भी सदस्यों के नाम हैं उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड की आप ई केवाईसी जरूर करवा लें। दोस्तों ई केवाईसी आप स्वयं घर पर अपने मोबाइल से ही एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप ई मित्र जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड में आप जितने भी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी के आधार कार्ड की ई केवाईसी हो जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करता है तो आपको सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिलता है वो लाभ बंद कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप अपने आधार कार्ड को जन आधार कार्ड से अवश्य जोड़ लें। श्री कृष्ण भोग योजना लागू, स्कूलों में बच्चों के साथ बांट सकेंगे परिवार की खुशियां। तो दोस्तों सरकारी स्कूलों के अंदर राजस्थान में समस्त सरकारी स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना शुरू कर दी गई है, और अब आम जन, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, कोई भी आम जनता है, उसका कोई परिवार है, व्यक्ति है, वो स्कूलों के बच्चों के साथ अब अपने परिवार की खुशियां बांट सकते हैं। मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना लागू की गई है। सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी जोड़ी गई है। किसी के सामाजिक कार्यक्रम होने, वैवाहिक वर्षगांठ होने, जन्मदिन होने और बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा करके लौटने, त्योहारों के साथ ही जीवन के अन्य खास दिनों को यादगार बनाने और खुशी बांटने के लिए स्कूल में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। इस योजना को श्री कृष्ण भोग नाम दिया गया है, और इस योजना में स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के 8वीं कक्षा तक के छात्रों के साथ खुशी बांटी जा सकती है। तो दोस्तों आम जनता भी अब अपनी खुशी सरकारी स्कूलों के 8वीं क्लास तक के बच्चों के साथ बांट सकते हैं। अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री इसके लिए सरकार की ओर से वितरित की जाएगी। यानी कि दोस्तों आम जनता सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ जाकर के अब अपने किसी भी प्रकार के कोई भी जो त्योहार हैं या कोई भी फंक्शन है उनका आयोजन कर सकते हैं, और बच्चों के साथ अपने इस पल को, इस खुशी को वो यादगार बना सकते हैं। बंद राशन दुकानों का पुनर्जीवन, 2019 से कई राशन की दुकानें बंद पड़ी थी। सरकार ने अब इन दुकानों को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे लोगों को अपने नजदीक की दुकान से राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी और लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों 2019 से जो राशन की दुकानें कुछ बंद पड़ी थी उनको सरकार अब फिर से शुरू कर रही है, ताकि फ्री राशन लेने वालों को आगे आसानी से राशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों बद्रीनाथ सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना राशन कार्ड को लेकर के, यानी फ्री राशन को लेकर के एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों 5 अगस्त को आदेश जारी किया गया है। चौपहिया वाहन मालिकों के लिए सरकार ने एक बड़ा फरमान आदेश जारी किया है। दोस्तों आदेश क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। भजन सरकार का बड़ा फरमान, चौपहिया वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का अब लाभ। दोस्तों जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनको अब खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से फ्री राशन प्राप्त नहीं होगा, ऐसा आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ऐसे वाहन मालिकों की जानकारी मांगी है, ताकि उनकी सूची से नाम बाहर किया जा सके और योग्य लोगों को अधिक लाभ मिल सके। तो दोस्तों जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उन 4 पहिया वाहन की जानकारी अब खाद्य विभाग ने परिवहन विभाग से जानकारी मांगी है। उनके आधार कार्ड नंबर मांगे हैं कि जिसके पास भी 4 पहिया वाहन या इससे अधिक पहिया वाहन है तो आप हमें उन सब लोगों के आधार कार्ड की लिस्ट दीजिए, ताकि उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जा सके। दोस्तों इनका नाम जब हटेगा तो जो पात्र लोग हैं लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ा है उनका भी अब नाम जोड़ा जाएगा और उनको फिर फ्री राशन मिलना शुरू होगा। लेकिन जिसके पास 4 पहिया वाहन है उनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया। इसके तहत चौपहिया वाहन मालिकों को अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। अब जिन लोगों के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ राजस्थान के अंदर नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से चौपहिया वाहन मालिकों की डिटेल मांग ली है। इस डिटेल के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग अभियान चलाएगा। अभियान चला करके
ऐसे वाहन मालिकों के नाम अब खाद्य सुरक्षा की सूची से हटाएगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। चौपहिया वाहन मालिकों को माना गया है अयोग्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के बजरलाल सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इसके तहत वह व्यक्ति जिसके पास चौपहिया वाहन है, उन सभी श्रेणी के मालिकों को इसके अंदर अयोग्य घोषित किया गया है। लेकिन दोस्तों, जिसके पास ट्रैक्टर है, वाणिज्य वाहन है, उनका नाम खाद्य सुरक्षा से नहीं हटेगा। ट्रैक्टर वाले को और वाणिज्य वाहन वाले को फ्री राशन मिलता रहेगा। दोस्तों, जिसके पास ट्रैक्टर है उसको राशन मिलेगा, और जिसके पास वाणिज्य वाहन है यानी कि खेती से संबंधित, फसल से संबंधित जो वाहन है, उनके मालिकों को फ्री राशन मिलता रहेगा। ट्रैक्टर और वाणिज्य वाहन से अलावा जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है या फिर 4 पहिया वाहन से अधिक पहिया वाहन है, उनका नाम अब राशन कार्ड से हटेगा, खाद्य सुरक्षा से हटेगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारा परिवहन विभाग है उससे खाद्य विभाग ने रिपोर्ट मांग ली है। अब वहां पर जो आधार कार्ड है उनके सौंपे जाएंगे और उन लोगों को राशन नहीं मिलेगा जिनके पास 4 पहिया वाहन या अधिक पहिया वाहन है। इसको लेकर के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा को पत्र लिखकर के विभाग की ओर से निर्धारित श्रेणी के वाहन मालिकों के आधार नंबर उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है कि जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है, उन मालिकों के आप हमें आधार नंबर उपलब्ध करवाइए। जैसे ही लिस्ट मिलेगी, इसके बाद में सूचना पर खाद्य विभाग अभियान चलाएगा और ऐसे वाहन मालिकों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाएगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो आप पक्का मकान बनवाने के लिए सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आवास योजना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम आवास योजना 3 करोड़ लोगों को घर देने जा रही है मोदी सरकार, जिसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। आवास योजना मोदी सरकार आने वाले सालों में 3 करोड़ नए पक्के मकान बनाने जा रही है। 2 करोड़ घर गांव में तो वहीं 1 करोड़ घर शहरों में बनाए जाएंगे और शुक्रवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। पीएम आवास स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। तो वहीं पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए सरकार मदद करेगी। तो दोस्तों, 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे, जिसमें 2 करोड़ पक्के मकान गांव में और 1 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे शहरों में, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। 2019 तक जारी रहेगी ये योजना। बयान के मुताबिक इसमें मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1,30,000 रुपए की मौजूदा प्रति इकाई सहायता 2 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, जो 2024 से 2029 तक 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। और यदि देखा जाए तो जो मैदानी क्षेत्र हैं, दोस्तों मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं या पहाड़ी राज्य हैं, उनके अंदर मकान बनाने के लिए एक परिवार को 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट जारी होगी। जैसे ही लिस्ट जारी होगी और उस लिस्ट में जिसका भी नाम होगा, उनसे फॉर्म भरवाए जाएंगे और फॉर्म भरवाने के बाद में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे, वैसे ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। आप वीडियो को देख करके लिस्ट देखें, लिस्ट में आपका नाम है तो आप फॉर्म भरें, फॉर्म भर के आप
पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों पक्का मकान बनाने के लिए सरकार ने एक और नई योजना शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने किया सब्सिडी का ऐलान। सरकार ने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का भी ऐलान कर दिया है। इस योजना का फायदा मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 35 लाख रुपए के घर के लिए 25 लाख रुपए का लोन ले रहा है तो उससे पहले 8 लाख रुपए लोन पर सिर्फ 4% ब्याज देना होगा। अधिकतम 1,80,000 रुपए की सब्सिडी भी उसको मिलेगी। तो दोस्तों मोदी सरकार ने पक्का मकान बनाने के लिए मिडिल क्लास के लिए एक नई योजना शुरू कर दी है। योजना का नाम है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। दोस्तों इस योजना के माध्यम से आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यदि आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 8 लाख रुपए तक आपको 4% ब्याज देना होगा। 8 लाख के ऊपर जो रकम आप लेते हैं लोन में उसके ऊपर आपको 4% से अधिक ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों इस योजना के माध्यम से अधिकतम 1,80,000 रुपए की सब्सिडी भी सरकार की ओर से आपको दी जाएगी। दोस्तों जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम योजना को शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है, जैसे ही इसको लॉन्च किया जाएगा वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। यदि आप इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही इस योजना से संबंधित जानकारी आप अवश्य लें। जैसे ही लॉन्च होगी फॉर्म भरे जाएंगे वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख करके इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम योजना का आप लाभ ले सकें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों आप कहां से वीडियो देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम भी आप अवश्य लिखें और इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है उन योजनाओं से संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आगे भी आप योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको योजनाओं से संबंधित जानकारी मिल सके। दोस्तों बिना किसी जानकारी के हम किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए हमें योजनाओं की जानकारी बहुत ही जरूरी है। योजनाओं के अंदर अलग कई बार विस्तार किया जाता है, इनमें बदलाव किया जाता है, उनसे संबंधित घोषणाएं की जाती है, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर ही दी जाती है। धन्यवाद।